क्या केजरीवाल पर चढ़ गया है शनि का साया? क्या दिल्ली के चुनाव पर शनिदेव ने कर दिया है फैसला? क्या आम आदमी पार्टी को अब चुनाव से डर लग रहा है? आखिर क्या है झाड़ू, लक्ष्मी, शनि और केजरीवाल का कनेक्शन? दोस्तों, वैसे तो दिल्ली चुनाव का एग्जिट पोल अभी नहीं आया है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख 5 फरवरी को तय कर दी गई है। लेकिन इस दिन को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थोड़े नर्वस दिखाई दे रहे हैं। और तो और जिस 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आएगा, उस दिन को लेकर भी आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल सशंकित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन 2 दिनों यानी 5 फरवरी और 8 फरवरी के दिन शनि महाराज का साया केजरीवाल के ऊपर पड़ने वाला है। ज्योतिषियों की माने तो इन 2 दिनों में केजरीवाल की भाग्य लक्ष्मी कुछ नया खेल दिखा सकती हैं। वैसे केजरीवाल अपनी रैलियों में अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू के गुणगान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए झाड़ू पर बटन दबाने से ही बिजली फ्री मिलती है। लेकिन इस बार झाड़ू कैसे आम आदमी पार्टी को डरा रही है, इसके बारे में हम ज्योतिष के अनुसार आपको बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन पहले सुन लीजिए कि केजरीवाल जी झाड़ू के बारे में क्या कह रहे हैं। झाड़ू को घर की लक्ष्मी मानते हैं कि नहीं मानते? अपने सब लोग झाड़ू की पूजा करते हैं। झाड़ू का बटन दबाओ तो लक्ष्मी आती है, झाड़ू का बटन दबाओ तो बिजली फ्री होती है, झाड़ू का बटन दबाओ तो मुफ्त इलाज होता है। दोस्तों, बात तो केजरीवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होती है और झाड़ू लगाने से घर में न सिर्फ साफ सफाई होती है बल्कि घर में लक्ष्मी का आगमन भी होता है। लेकिन शायद केजरीवाल जी को ये नहीं मालूम कि अगर किसी खास दिन में ये झाड़ू खरीदा जाए तो यही झाड़ू आपके जीवन में संकट भी ला सकती है, क्योंकि इसी झाड़ू में कुछ दिन शनिदेव भी वास करते हैं। तो वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो सप्ताह के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस वक्त झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है और इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन अगर गलती से आपने बुधवार और शनिवार को घर में झाड़ू खरीद ली तो फिर झाड़ू का इस्तेमाल गलत तरीके से कर लिया और आपको आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। यही नहीं, आपको जीवन में पराजित भी होना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बुधवार और शनिवार के दिन झाड़ू के अंदर खुद शनिदेव वास करते हैं। अगर किसी ने उस दिन झाड़ू खरीद लिया तो शनिदेव की टेढ़ी नजर उस व्यक्ति को बर्बाद भी कर सकती है। तो अगर आप चुनाव की तारीख और चुनावों के परिणाम की तारीख पर नजर डालें तो ये केजरीवाल के लिए चुनौती की घड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि 5 फरवरी को जिस दिन वोट्स डाले जाएंगे वो दिन बुधवार का दिन है। इस दिन हो सकता है कि परंपरा के अनुसार बहुत सारे हिंदू आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाने से परहेज करें, क्योंकि बटन दबाना झाड़ू को स्पर्श करने के बराबर ही माना जाएगा। इसलिए इस दिन हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में पहले के मुकाबले कम वोट्स डाले जाएं, क्योंकि बहुत सारे हिंदू इस दिन झाड़ू से परहेज ही रखेंगे। यही बात अरविंद केजरीवाल को सताए जा रही है, इसलिए वे अपनी रैली में ये कह रहे हैं कि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होती है। वे ये बताने से परहेज कर रहे हैं कि झाड़ू के अंदर कुछ खास दिनों में लक्ष्मी जी नहीं बल्कि शनिदेव का वास हो जाता है और बुधवार के दिन झाड़ू देवी लक्ष्मी नहीं बल्कि शनिदेव का प्रतीक होंगी। दोस्तों, यही नहीं, जिस दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे वो दिन होगा 8 फरवरी यानी शनिदेव का दिन। अब ज्योतिषियों के अनुसार शनिदेव तो उस पूरे दिन झाड़ू के अंदर विराजमान रहेंगे, यानी शनिदेव की दृष्टि सीधे आम आदमी पार्टी पर ही पड़ेगी। तो हो सकता है कि इस दिन चुनाव के रिजल्ट आम आदमी पार्टी की उम्मीदों के अनुसार ना हो, या तो उस दिन आम आदमी पार्टी की सीट्स घटेंगी, या फिर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से ही बाहर हो जाए। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने हिंदू वोटर्स को ये समझाने में लगे हैं कि झाड़ू सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है और झाड़ू से ही सब कुछ लक्ष्मी जी फ्री में दे देती हैं। लेकिन सोचिए कि अगर दिल्ली की हिंदू जनता को अपनी परंपराओं की याद आ गई और वे 5 फरवरी के दिन झाड़ू का बटन दबाने से इनकार कर दें, तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुफीद होगी, क्योंकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का बटन है और कमल पर लक्ष्मी विराजमान होती हैं। चाहे कोई भी दिन हो, लक्ष्मी कमल पर ही विराजित रहती हैं। कमल के फूल से शनिदेव दूर भी रहते हैं। इसलिए ये भी हो सकता है कि दिल्ली की 80% हिंदू जनता झाड़ू वाली लक्ष्मी की बजाय कमल पर विराजित लक्ष्मी का पक्ष लें और बीजेपी की सीटें पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आ जाएं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव का परिणाम क्या होगा,
ये तो अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये तो पता चल ही चुका है कि लक्ष्मी जी झाड़ू का त्याग कर बुधवार और शनिवार को कमल पर विराजित जरूर होंगी और यही डर अरविंद केजरीवाल को बार बार सता रहा है। तो दोस्तों, द कर्मा दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर रहा और सिर्फ वो स्थितियां बता रहा है जिसके आधार पर लोग वोट्स कर सकते हैं। इसलिए आप इसे हमारी तरफ से कोई नतीजा ना समझें। बस आप इतना करें कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और द कर्मा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय सनातन।